कला का एक और वैज्ञानिक आधार है जिसे हम परिप्रेक्ष्य या क्षय वृद्धि या पर्सपेक्टिव के नाम से जानते हैं। क्षय वृद्धि या परिप्रेक्ष्य वह वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा ठोस आकारों को समतल अर्थात द्विआयामी सतह पर इस भांति से अंकित किया जाता है कि जिससे उनका रूप आकृति की भांति ठोस व प्रमाण युक्त दिखाई देने लगे। इस प्रकार प्रतीत होने लगे कि उसे विशेष दृष्टि बिंदु से दृष्टिगोचर किया गया हो। आकृति को इस प्रकार चित्रतल पर चित्रित करने के कारण उसका कुछ भाग अदृश्य हो जाता है तथा कुछ भाग में क्षय हो जाता है। कलात्मक दृष्टिकोण के कारण द्विआयामी चित्रांकन ही सार्थक होते हैं, परंतु प्राय कलाकृतियों में तीनों आयामों को प्रकट करने के लिए प्रयास किया जाता है। मध्यकालीन यूरोपीय चित्रकला में त्रिआयामी रूप के चित्रांकन के लिए सार्थक सृजन किया गया है। चित्रकला में अंतराल द्विआयामी होता है, अर्थात चित्रभूमि में केवल लंबाई तथा चौड़ाई होती है। अतः इस चित्रभूमि पर केवल द्विआयामी चित्रण ही संभव है, परंतु एक स्थिर दृष्टि बिंदु से दृष्टिगोचर करने के कारण ठोस आकृति की सीमा रेखाएं तथा पक्षभंग या हम कह सकते हैं डिस्टॉर्शन हो जाता है और इस कारण वह आकृति ठोस दृष्टिगोचर होती है। जैसे हम एक घन को ले लें, हम देखते हैं कि घन के अंदर 6 पक्ष होते हैं। 6 पक्ष कैसे कि जो एक पक्ष होगा उसका वो एक वर्ग होता है। जब उसकी आकृति को हम चित्रित करते हैं तो केवल 3 उसके पक्ष ही दृष्टिगोचर होते हैं, हमें दिखाई देते हैं तथा ये पक्ष भी वर्ग की परिभाषा के अनुसार वर्गाकार नहीं होते हैं। यदि एक घन को या एक घन के 6 पक्षों को वर्गाकार चित्रित किया जाए तो उनका घनाकार स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है। नेत्रों के द्वारा रूप बोध के लिए ज्यामितीय परिभाषाओं की सहायता नहीं ली जा सकती है। इसके लिए दूसरे नियम का पालन किया जाता है। यथार्थ में क्षय वृद्धि से उत्पन्न अंतर तथा दूरी का आभास मनोवैज्ञानिक है। इसका वास्तविकता से केवल भ्रम का संबंध होता है। यद्यपि इन नियमों में गणित जैसी पूर्णता नहीं है, फिर भी दृष्टि भ्रम के कारण तीसरे आयाम का सार्थक चित्रांकन किया जा सकता है तथा त्रिआयामी वस्तु का यथार्थ चित्रण भी संभव हो सकता है। उसका यही है कि एक क्षय वृद्धि है, उसके द्वारा हम उसको दिखा सकें। अब हम देखते हैं कि क्षय वृद्धि है उसके 2 भेद हैं। पहला हम देखते हैं कि रेखीय क्षय वृद्धि। रेखीय क्षय वृद्धि के अंतर्गत हम देखते हैं कि रंगत के धुंधलेपन के अतिरिक्त पृष्ठभूमि की आकृतियों का रूप क्षय हो जाता है। पृष्ठगामी समानांतर रेखाएं एक निश्चित कोण पर झुकती हुई प्रतीत होती है। आकृतियों के बाह्य रूप के कारण उसको 3 ज्यामितीय आकारों के अंतर्गत चित्रित किया जाता है। पहला हम देखते हैं घनाकार। घनाकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि कोई संदूक हुआ या एक चौकोर डिब्बा हुआ, किताब हुई, या फिर हमने कोई शामपट देख लिया, इस प्रकार का। बेलनाकार, बेलनाकार के अंदर हम देखते हैं कि जो बेलन है वो उसके अंतर्गत आ जाएगा। पानी डालते हैं, ऐसा पानी का बॉटल हो जाएगा, या बेलनाकार कई डिब्बे भी होते हैं, या फिर हम ग्लास को भी इसके अंतर्गत देख सकते हैं। एक और है इसके अंतर्गत वर्तुलाकार। इसके अंदर हम देखते हैं कि फुटबॉल हम इसके अंदर देख सकते हैं, एक मटके को हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं और एक सुराही का हिस्सा हम इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। उपरोक्त घनाकार तथा बेलनाकार श्रेणी के ठोस आकारों को चित्रित करने के लिए क्षय वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। चित्रतल काल्पनिक और पारदर्शक होता है। इसके मध्य में से
चित्रण वस्तु को दृष्टिगोचर किया जाता है, अतः जैसा रूप चित्रतल में से दिखाई देता है उसका वही रूप चित्रित करने का यत्न किया जाता है। क्षितिज रेखा यह भी काल्पनिक होती है। चित्रभूमि के आर पार बाएं से दाएं किनारे तक पृष्ठभूमि तथा अग्रभूमि को अलग करती है। दृष्टिबिंदु दृष्टिबिंदु दर्शक अथवा चित्रकार की दृष्टि के ठीक सामने क्षितिज रेखा पर एक काल्पनिक बिंदु मानकर त्रिआयामी रूप का चित्रण किया जाता है। स्थिर बिंदु के अंदर हम देखते हैं कि यह बिंदु वह है जहां से चित्रकार आकृति को देखता है, अतः जब यह बिंदु स्थिर होगा तभी आकृति का सही परिप्रेक्ष्य चित्रित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे स्टिल लाइफ बनाते हैं तो हमने जिस सीट पे बैठ के हमने स्टिल लाइफ स्टार्ट की है तो हमने उस जगह को बदल दिया तो हमारा जो परिप्रेक्ष्य है वह भी बदल जाएगा और हमारा जो स्थिर बिंदु है वह गलत हो जाता है। इसी प्रकार दृष्टि रेखा भी इसके अंतर्गत आती है। स्थिर बिंदु तथा दृष्टि बिंदु दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह दृष्टि रेखा कहलाती है। उसके लिए जो हमारा दृष्टि बिंदु है और स्थिर बिंदु है उसके बीच में एक दृष्टिपथ का निर्माण होता है। अदृष्टि बिंदु के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यदि किसी आकृति अथवा आकृति समूह की सतह पर कोई रेखाएं अथवा सीमा रेखाएं चित्रतल के साथ कोण बनाते हुए हो और उनके आगे बढ़ा दिया जाए तब वे क्षितिज रेखा की ओर झुककर किन्हीं दो बिंदुओं पर मिल जाती है और यह मिलने का स्थान दृष्टि रेखा के दाएं तथा बाएं और क्षितिज रेखा के केंद्रित हो जाता है। इसने ही अदृष्टि बिंदु कहा जाता है क्योंकि क्षितिज रेखा के दाएं तथा बाएं किनारों पर अदृष्टि बिंदु केंद्रित होती है। घनाकार वस्तुओं के चित्रण में इन अदृष्टि बिंदुओं की आवश्यकता अधिक होती है। एकल दृष्टि बिंदु के अंदर हम देखते हैं कि यदि किसी आकृति के पीछे चित्रभूमि के समानांतर हो तथा दृष्टि रेखा भी उसके मध्यम से गुजरती हो तब यह समानांतर क्षय वृत्ति कही जाती है। ऐसी स्थिति में आकृति की दाईं तथा बाईं भुजा समानांतर होते हुए भी क्षितिज रेखा के मध्य भाग में मिल जाएगी। इसी प्रकार क्षितिज रेखा के मध्य में एक ही अदृश्य बिंदु बनेगा। घनाकार आकृतियां धरातल की क्षितिज रेखा के बीच में चित्रभूमि पर जो कोण बनाती है ये कोण अदृष्टि बिंदु पर निर्भर करते हैं। अतः अदृष्टि बिंदु का संबंध नेत्र की स्थिति तथा क्षितिज रेखा से होता है। कई बार क्षय वृद्धि जो है वातावरण पे भी निर्भर करती है। आकृतियों की जो रंगत है उसकी आकृतियों के परिप्रेक्ष्य में धुंधली प्रकाशवान और इस तरह की जो वातावरणीय जो क्षय वृद्धि होती है वो पृष्ठगामीपन के प्रकाश वायु तथा दूरी के प्रभाव को बताती है। इसी प्रकार एक और क्षय वृद्धि है वो नंदतिक क्षय वृद्धि है जिसमें जो क्षय वृद्धि है उसके आधार पर नंदतिक दूरी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है और वातावरणीय और रेखीय क्षय वृद्धि होती है उससे थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि हम हमारी मिनिएचर पेंटिंग के अंदर इस प्रकार की क्षय वृद्धि देख सकते हैं जो कि हमको हमारी आंखों को अच्छी लगे। इसी प्रकार से जो अंतराल व्यवस्था है वो धरातल रेखा के निकट आकृतियों को स्पष्ट व बड़ी तथा क्षितिज रेखा के निकट की आकृतियों को पूर्ण वर्णित आकृतियों से धुंधली लघु चित्रित कर अंतराल व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार क्षय वृद्धियों में बहुत से उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। क्षय वृद्धि से तात्पर्य है कि दृष्टि क्रम के कारण आकृति भंग होना। जिस प्रकार रेखांकित आकृतियों के द्वारा चित्र में ठोस वास्तविक एवं गहराई की अनुभूति होती है उसी प्रकार इस गहराई को रंगत एवं मान के आधार पर भी दिखाया जाता है। वस्तुओं में दूरी प्रकट करने के लिए उनके आकार छोटे व बड़े तथा रंगत व मान भिन्नता दिखाई जाती है। वर्ण के अग्रगामी तथा पृष्ठगामी प्रभाव के कारण भी परिप्रेक्ष्य चित्रित किया जाता है। आधुनिक चित्रकारों ने भी कलात्मक कौशल के द्वारा परिप्रेक्ष्य का चित्रण में प्रयोग किया है। कलाकृति में क्षय वृद्धि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हम मान सकते हैं। हमारे आधुनिक जो चित्रकार हैं उन्होंने परिप्रेक्ष्य को भिन्न भिन्न तरीके से प्रस्तुत करने की
चेष्टा की है। जैसे कि पिकासो का परिप्रेक्ष्य अपने चित्रों में अलग प्रकार का दिखाई देता है, ब्राक का चित्रों में परिप्रेक्ष्य अलग प्रकार का दिखाई देता है। इसी प्रकार से साल्वादोर डाली के चित्रों को हम देखेंगे तो उसके भी परिप्रेक्ष्य भिन्न तरीके के होते हैं। ऐसे कलाकारों ने परिप्रेक्ष्य को भी लेकर बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं।